नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सिमोन। इतिहास अक्सर उन लोगों को भूल जाता है जिन्होंने अंधेरी कोठरियों में रहकर देश के लिए उजालों के सपने बुने। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस क्रांतिकारी की जिससे ब्रिटिश हुकूमत इस कदर खौफ खाती थी कि उन्हें एक नहीं बल्कि दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक ऐसा योद्धा जिसे 7 समंदर पार अंडमान की उन काली कोठरियों में बंद किया गया जहां मौत भी आने से कतराती थी। आज की विशेष रिपोर्ट वीर सावरकर काला पानी के वो 10 साल और अटूट राष्ट्रवाद का सफर। सावरकर माने तेज, सावरकर माने प्यार, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरकर मनदे तिखट, सागरा प्राण तड़मड़ला। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व, ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई। 4 जुलाई 1911 जंजीरों में जकड़ा हुआ एक युवक विनायक दामोदर सावरकर जब पोर्ट ब्लेयर के तट पर उतरा तो सामने खड़ी थी सेलुलर जेल, जो द्वारा बनाया गया एक यातना गृह था। यहाँ की कोठरियों को इस तरह बनाया गया था कि एक कैदी दूसरे का चेहरा तक नहीं देख सकता। अकेलापन ही यहाँ की सबसे बड़ी सजा थी। जेल के केंद्र में खड़ा था एक विशाल वॉच टावर। यहाँ से 7 शाखाएं निकलती थी। टावर पर खड़ा गार्ड हर कैदी की हरकत पर नजर रखता था। सावरकर को कोठरी नंबर 123 में रखा गया, एक कंक्रीट का बॉक्स जहां न रोशनी थी न हवा। सावरकर का सामना हुआ जेलर डेविड बेरी से। वो खुद को इस द्वीप का भगवान समझता था। बेरी ने सावरकर से कहा था कि यहाँ परिंदा भी मेरी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। बेरी ने सावरकर को तोड़ने के लिए उन्हें सबसे गंदा काम दिया, नालों की सफाई और कोहलू की चक्की। कल्पना कीजिए, इंसान को बैल की जगह जोता जा रहा है। सावरकर को दिन भर में 30 पाउंड तेल निकालना पड़ता था। शरीर पसीने से नहा उठता, हाथों से खून बहता, लेकिन कोड़ा रुकता नहीं था। प्यास लगने पर गंदा पानी और खाने में कीड़े वाली रोटियां, यही सावरकर की रोज की जिंदगी थी। अंग्रेजों ने सावरकर से कलम और कागज छीन लिया, लेकिन उनके विचारों को कैद नहीं कर पाए। सावरकर ने कोठरी की दीवारों को ही अपना कागज बना लिया। पत्थर के टुकड़ों और लोहों की कीलों से उन्होंने दीवारों पर 6000 पंक्तियों का महाकाव्य कमला लिख डाला। वे पंक्तियां लिखते, उन्हें याद करते और फिर मिटा देते ताकि अगली पंक्तियां लिख सके। उन्होंने अपनी याददाश्त में पूरा ग्रंथ सजो लिया। सावरकर ने जेल को यूनिवर्सिटी बना दिया। वे अनपढ़ कैदियों को कंकड़ों से जमीन पर अक्षर बनाकर पढ़ना सिखाते थे। उन्होंने कैदियों को उनके धर्म और देश के प्रति जागरूक किया, जिससे जेल के भीतर एक नई क्रांति का जन्म हुआ। जब अत्याचार बढ़ा तो सावरकर के आह्वान पर ऐतिहासिक भूख हड़ताल हुई। अंग्रेजों ने जबरन खाना खिलाने की कोशिश की। नाक में रबर की नली डालकर दूध डाला जाता था। इस संघर्ष में क्रांतिकारी महावीर सिंह शहीद हो गए, लेकिन सावरकर नहीं झुके। अंत में ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े और कैदियों को कुछ बुनियादी अधिकार देने पड़े। वीर सावरकर का संघर्ष हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सृजन और संघर्ष नहीं रुकना चाहिए। आज सेलुलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है, जहां सावरकर की वो कोठरी हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी की कीमत कितनी भारी थी। जाते जाते ये पंक्तियां सावरकर के उस बलिदान के नाम। लहरों का पहरा था गहरा, चारों ओर समंदर था, पर उस नन्हे से सीने में एक ज्वालामुखी भयंकर था। कोहलू के उस पहिए ने अंगों का लहू निचोड़ा था, पर उस पागल दीवाने ने संकल्प कभी न छोड़ा था। पत्थरों की उन दीवारों को उसने पन्नों में बदल दिया। किलों से लिख इतिहास नया, गोरे शासन को मसल दिया। वो सावरकर, वो वीर महान, वो राष्ट्रभक्ति का तारा है, जिसके दम पर गूंज रहा ये देश हमारा है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।